नहीं देखिए, पेट में दर्द सरकार के ही हो रहा है क्योंकि उनके सत्ता की मलाई खानी है, जनता पे जुल्म कर उनका जो है दरअसल दौलत लूटना है। यही वजह है कि बिहार के ये गरीबों पर, दलितों पर, पासवान समाज पर, समाज पर ये जानबूझकर जो है बुलडोजर चला रहे हैं। इन्हें पता था कि 10,000 देकर वोट भी लेना है और फिर इनके मकान को, घर को, दुकान को तोड़ना है। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार की जनता ने इन सब के बावजूद उन्हें वोट दिया, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि भाई वो जो है दरअसल बुलडोजर चलाएगी। नीतीश बाबू कहाँ है? नीतीश बाबू का क्या जमीर मर गया है? क्या नीतीश बाबू को अब खून नहीं खौलता? उनके राज्य में, उनके सुशासन में जब इतनी अच्छी जो है मैंडेटरी मिली, इसके बावजूद वो इस तरीके की हरकत उनके मंत्री नेता कर रहे हैं, उनके संगठन वाले कर रहे हैं, उनके महागठबंधन वाले कर रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर ये बता दे कि वो मजबूर हो गए हैं या बिक गए हैं, नहीं तो ये बता दे कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी दिन दहाड़े जो है ये तांडव दिखा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का लाभ उठाकर गरीबों को, मजलूमों पर जो है दरअसल जुल्म करते नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा ये बात। आज जिस दलित समाज का आप मुंह दबे बद्दुआ ले रहे हैं, क्योंकि उन पे इतनी हिम्मत नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है कि वो कैमरे पे आकर बोल सकते हैं। और मुंह दबे जो दुआ मिलता है ना, वो बड़ा जो है हानिकारक होता है, वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो सम्राट चौधरी इस बात को ध्यान रखे कि जितना ऐश मौज कर मंत्रालय संभाले हैं, उतना ही जल्दी उनको जनता वहां से हटा देगी। अवैध जो है उसको तो हटाएंगे ना, अवैध अतिक्रमण हो रहा है। तो अवैध जो है ये अतिक्रमण 20 साल से नहीं दिख रहा था। ये जब से लालू और नीतीश की सरकार थी तब नहीं दिख रहा था। ये एनडीए की सरकार थी तो आ गया रामराज। तो इसका मतलब 20 साल से जंगल राज चला रहे थे नीतीश कुमार। क्या उनको नहीं दिख रहे थे? क्या उनका आंख अंधा था? क्या सम्राट चौधरी का आंख अंधा था? क्या मोदी जी, अमित शाह जी को कानून व्यवस्था की का नॉलेज नहीं था? क्या जानकारी नहीं था? क्या इतने जो विधायक बने हैं, क्या उन सबको जानकारियां नहीं थी? क्या मूर्ख थी बिहार की जनता? अरे आप बोल देते कि वोट दे रहे हो, सरकार बना रहे हो, हम बुलडोजर चलाएंगे। अतिक्रमण ही था तो फिर पहले क्यों नहीं दिखा? अभी क्यों दिख रहा है आपको? यही चीज आप पहले दिख लेते। अरे आप बताइए ना कि बिहार की जनता को लूटना था, उनको तबाह करना था, बर्बाद करना था, इसीलिए आपने पैसे देकर वोट लिए और आज जो है उन्हीं पैसे से बने हुए मकान को आप तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को, बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार में इसलिए बोल रहा हूं, नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं, वो मुखौटा है, वो सिर्फ नाम के सीएम है। यही वजह है कि बीजेपी अपनी मनमाना कर रही है, लेकिन यकीन मानिए बिहार की जनता मनमाना चलने नहीं देगी। आज न कल ये 5 साल भी सरकार नहीं चलेगी, वो गिराना जानती है। बिहार से बागी पैदा होते हैं, बिहार से क्रोध क्रांति पैदा होता है, उनका इलाज किया जाएगा, उनका इलाज होगा। इस बात का अतिक्रमण के नाम पर आप जो है ना ये दादागिरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बिहार में जो गुंडे हैं, बिहार के जो माफिया है और बिहार के जो भू माफिया है, सबका रेड लिस्ट कर दिया है नामों का सम्राट चौधरी ने। अरे सबसे बड़ा गुंडा तो सम्राट चौधरी है, उनका लिस्ट निकालिए ना। अगर तुम पत्रकार हो तो काला चिट्ठा निकालो, अगर तुम्हारे पास जानकारी है, रिसर्च करो, निकालो कितना बड़ा वो अपराधी है। क्या प्रशांत किशोर पागल है? क्या कन्हैया कुमार पागल है? क्या तेजस्वी यादव पागल है? जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, वो तो खुद ही मर्डरर अपराधी है। उनको जेल में डालो ना। वैसे लोगों को तो गृह मंत्री बना देते हो बिहार का, उनको तो कानून व्यवस्था दे देते हो। अगर थोड़ा सा दम है तो उनको जेल भेजो ना भाई, उनको अरेस्ट करो ना। वो बदले की आग में कानून व्यवस्था मिल गया है तो भैया मलाई चाट रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, ये रील बनाने वाला खेल कर रहे हैं। योगी मॉडल चलेगा बिहार में? ये नहीं चलेगा भाई साहब। बिहार में किसी के बाप का बपौती नहीं है, ये बिहार सबका है। ये बिहार जो भूमि है ना, वहाँ सबका है, गरीब, दलित, मजलूम, मुस्लिम, हिंदू सबका है। और यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि पासवान समाज पर बुलडोजर चला देंगे, दलित समाज पे बुलडोजर चला देंगे, मुसलमान समाज पर बुलडोजर चला देंगे और ऐश मौज करेंगे, कान पकड़ कर गिरा देगी जनता जिसने आपको मंत्रालय पे बैठाया। इस बात को ध्यान रखिए सम्राट चौधरी, आपको बता रहा हूँ। लेकिन चिराग पासवान जिस समुदाय से आते हैं, उन समुदाय पर ज्यादातर बुलडोजर अभी चल रहा है। सम्राट क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे चिराग पासवान? क्योंकि ये जिंदा लाश है चिराग पासवान। जिंदा लाश इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने दरअसल जो है पासवान समाज का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, उनके बदौलत इतना अच्छा उनको जो है मार्जिन मिला है, इतनी अच्छी संख्या में उनके विधायक बने हैं। और इसके बावजूद अगर पासवान समाज का आंसू नहीं दिख रहा, उनके टूटते हुए घर नहीं दिख रहे हैं, तो लानत है ऐसे विधायकों पे, ऐसे मंत्री पे, ऐसे नेता पे, ऐसी सरकार पे जो उनके आंसुओं पर राजनीति और सियासत कर रही है, उनका मजाक बना रही है। चिराग पासवान जी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये जो आंख है बड़ा बड़ा, क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये जो कान है, क्या आप बहरे हो गई हैं? सुनाई नहीं दे रहा उनके चीखें? क्या आपका जो है पूरी तरह से मस्तिष्क जो है, ब्रेन है, क्या हाईजेक हो चुका है? क्या आप सत्ता के लालच में, सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में आप समाज को दरकिनार कर रहे हैं, आप दलितों को दरकिनार कर रहे हैं? तो वोट से पहले कर देते। मुझे लगता है कि ये मोदी जी, अमित शाह जी सम्राट चौधरी नीतीश से डर गए हैं, वो घुटने टेक चुके हैं।
वो पार्टी उनके नाम की है, वो विधायक सांसद उनके जो भी है वो नाम के हैं। अगर वो काम के होते, यकीन मानिए कि आज पासवान समाज नहीं रो रहा होता, अब वो खुशियां मनाते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि किसी जात का नेता होने के बाद उनको बनाया गया, उसके बावजूद अगर उसी समाज का लोग रो रहा है तो बड़ी अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए खास करके जो है चिराग पासवान को। अगर आप में थोड़ा सा दम है, अगर थोड़ी सी आप में हिम्मत है, तो नीतीश कुमार के पास जाइए, उससे मुलाकात कीजिए, तेजस्वी से मुलाकात कीजिए, ओवैसी से मुलाकात कीजिए और सब लोग प्रोटेस्ट कीजिए। अगर आपसे मोदी जी नहीं सुन रहे, नीतीश जी नहीं सुन रहे, तो आप कम से कम लेटर लिखिए, आइए समाज पासवान के साथ सड़कों पे आइए, बोलिए घर नहीं तोड़ने देंगे। सरकार जाए तो जाए, गिरे तक गिरे, भाड़ में जाए, लेकिन हम नहीं गिरने देंगे। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, तो जो मुझे नहीं लगता है मोदी के हनुमान जी कर सकते चुनाव हैं। के वक्त देख रहे थे सम्राट, चिराग पासवान किस तरीके से समुदाय को लेकर के बात कर रहे थे, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो आज घुटने से घुटना मिला लो। जो सड़क के बाहर है, जो दरवाजे पे रो रही हैं महिलाएं, जो बच्चियां रो रही हैं, किन्हीं की बेटी की शादी थी, उनका घर तोड़ दिया। वो घर बनाए कि बच्ची की शादी करे, बेटा को पढ़ाए कि घर बनाए। वो कहाँ रहे इतनी ठिठुरती हुई ठंड में? वो कहाँ, वो छत अपना कहाँ तलाशे? सम्राट चौधरी अगर थोड़ी सी आंखों में पानी है तो कम से कम मोदी जी से गुहार लगा दीजिए। आप तो मोदी जी के हनुमान है। 10,000 पाके वोट दी थी, खुश हो रही थी। अरे भाई, तो जनता गलती की है तो इसका क्या मतलब? उसका फायदा उठाइएगा, बदले की राजनीति कीजिएगा। आप पैसा दे रहे थे, जनता क्यों न ले? ये तो सरकार की गलती है ना, ये तो चुनाव आयोग की गलती, उनको दिखना चाहिए ना। जनता को आप काम नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, वो ले रही है। इसमें बुराई कथी है भाई? पैसा ठीक लिया, जनता ने गलत नहीं किया। और ये बोल देते कि 10,000 हम दे रहे हैं, घर तोड़ देते, तो यही जनता ऐसा झाड़ू मारती है ना, ऐसा फट्टा मारता कि इलाज कर देता है इनका। और हमने देखा बिहार चुनाव में ये हुआ। लेकिन ये तो चुनाव हाईजेक था, ये तो चुनाव आयोग के खेल हमने देख लिया। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये कमीशन के लिए काम करने वाला इलेक्शन, वो कहां से चुनाव आयोग करवा पाएगा? वो तो कमीशन का फायदा उठा ही लिया, अब वो अपना चल दिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रोल है, सरकार का रोल है। जनता की क्या गलती है भाई? जनता को जो दोगे वो तो लेगी ही। जनता अपने हक के लिए महंगाई की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, अस्पताल और दरअसल जो है सड़क की बात करती है, तो उनको आप मूर्ख समझते हैं, उनको तो आप बेवकूफ समझते हैं। देखिए ना, दिल्ली में मैं खड़ा हूँ, हवा कितनी खराब है, अगर इसकी आवाज उठा दीजिए तो आपको पागल समझा जाएगा। तो जनता इतनी नासमझ नहीं है। 10,000 वोट पे उनको बदनाम मत कीजिए। बिहार की जनता समझदार है, अकलमंद है। चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, नीतीश हो, यकीन रखिए अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, बुलडोजर नहीं रोकेंगे, तो सबका इलाज होगा।